एक बार फिर से आप सभी को मेरे YouTube चैनल स्मार्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नवाली 1.2 का 3 नंबर बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप अपना कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप इसे देख सके। देखिए तो 3 नंबर में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड में आता है इसका लॉस कीजिए। जैसे 12 है तो 12 का पहले एलसीएम कीजिए और यहाँ 15 है, यहाँ 15 का एलसीएम कीजिए। यहाँ कितना 21 है तो 21 का एलसीएम कीजिए। ठीक है, तो देखिए 12 है जो 2 से चलाएंगे 2 छक 12, फिर 2 से चलाएंगे 2 तिया 6 हो गया। उसके बाद 15 जो है इसको चलाएंगे 3 से, 3 5 15 हो गया। उसके बाद 21 जो इसको चला देंगे 3 7 21, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लिखना होगा कि 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसको लिख देंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद जितना चीज आया है 12 में गुणनखंड जितना जो आया है, जैसे कि यहाँ पे है 2 2 5 2 2 3 है तो इसको लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 15 का क्या है 3 और 5, इसको लिखेंगे 3 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 21 है ना, 21 का अभाज्य गुणनखंड, इसको क्या लिखेंगे 3 गुना 7, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब देखिए इसका एचसीएफ यहाँ लिखेंगे 12 15 और कितना है 21 है तो 21 का क्या निकालेंगे एचसीएफ, तो यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं जो तीनों में आएगा। जैसे कि ये 3 जो है ना तीनों में आ गया है, तीनों में है इसलिए 3 है, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम, तो फिर यहाँ लिखेंगे 12 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिएगा क्योंकि एलसीएम थोड़ा एचसीएफ से हार्ड है। इसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 है ना, इसलिए इसको लिख देते हैं 2 का पावर में 2, मैंने 2 के 2 है तो पावर में 2 दे दिए। उसके बाद 3 है तो 3 लिख देते हैं। उसके बाद मैंने 3 1 है तो इसका पावर में भी 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 है 5 है, इसको लिख देंगे 3 गुना 5, ठीक है, 3 का पावर में 1 5 का पावर में ऐसे लिख देते हैं। फिर 3 है 7 है, इसको लिख देंगे 3 गुना 7, ठीक है, और उसका पावर में 1 1। तो देखिए जैसे 2 अगर हम लेंगे एलसीएम में, यहाँ देखिए सबसे पहले 2 के 2 है तो यहाँ 2 का पावर में 2 लिख देता है, मैंने 2 इसमें आपको समझना होगा। देखिए अगर 2 यहाँ ले लिए तो दूसरा लाइन में नहीं ले सकता है, तो और कौन सा लाइन में लेंगे जिस लाइन में सबसे ज्यादा रहेगा 2। जैसे यहाँ पे 2 है, इधर 2 है ये नहीं है, जिसका मैंने यही यहाँ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 कौन सा लाइन में सबसे ज्यादा है, इस लाइन में 3 1 है, इसमें भी पावर में 1, देखिए इसमें भी 1, तो तीनों लाइन में 1 1 है, लेकिन 1 1 ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर यहाँ मान लीजिए कि यहाँ रहता है 2, 3 का पावर में 2, चाहे 3 का पावर में 3, चाहे 3 का पावर में 4, ज्यादा हो जाता तो उसको खाली लिखते हैं, सब नहीं लिखा था। यहाँ हर जगह 1 1 करके 1 1 लिखाएगा। उसके बाद 5 1 है तो यहाँ लिख देंगे गुना 5, फिर गुना देंगे और क्या है 1 7 है, इसको 7 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसको गुना करते हैं, 2 दूनी कितना हो गया 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 12 5 60 60 7 हो गया 420, ठीक है। इस प्रकार 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में क्या है, यहाँ पे 17 है, फिर कितना है 23 है, फिर कितना है 29 है, ठीक है। इसके बाद इसको जैसे इसको बनाएंगे सेम उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। यहाँ पे 17 का चलाएंगे, 17 एकम हो जाएगा 17, यहाँ चलाएंगे 23 एकम हो जाएगा 23, फिर यहाँ 29 है, यहाँ चला देंगे 29 एकम 29 हो गया। अब इसको जैसे लिखा है सेम उसको यहाँ फिर लिखना होगा। देखिए तो इसको यहीं पे बना देता है, जैसे 17 23 और 29 है तो 17 का एलसीएम से लिखिए 17 कम 17 23 कम 23 29 कम 29 चला दिए। अब इसको लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का क्या है 17 गुना 1, ठीक है। उसके बाद 23 है तो लिखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड, कितना हो जाएगा 23 गुना 1। उसके बाद एक क्या है 29 है, लेकिन 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 29 गुना 1, ठीक है। तो ये तीनों में कौन सा चीज मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 को हम यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे इसको बनाए थे 1 नंबर को उसी तरह इसको भी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 17 23 और 29 का अभाज्य का एचसीएफ, ठीक है, का एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना निकला है, जो तीनों में क्या है 1 है, इसका एचसीएफ 1 हो गया। उसका फिर से वही लिखेंगे 17 23 और 29 का एलसीएम। अब लिखेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, जैसे 17 1 है 23 1 है 29 1 है, 1 1 है, उसको तीनों को लिख देंगे यहाँ 17 गुना 23 गुना 29।
उसके बाद इसको गुना करके यहाँ लिख देते हैं, जितना होगा इसको यहाँ लिख देंगे हो जाएगा। तो इसको गुना करने पर कितना हो गया 11, 33, 9। ठीक है, इस प्रकार 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर का सवाल को देखिए। 3 नंबर का सवाल में कितना है 8, 9 और 25। ठीक है 25। ठीक है, तो जैसे ही सबको बनाए उसी तरह इसको भी बना देंगे। तो 8 है, 8 का एलसीएम पहले यहाँ कीजिए, 2 से चलाएंगे 2 4 8, फिर 2 से चलाएंगे 2 2 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ 9 का बनाइए, फिर 3 से चलाएंगे 3 3 9, 25 है तो 25 का चलाइए यहाँ पे 5 से, 5 है 25 हो गया। उसके बाद और बार चला देते हैं, तीनों में कोई चीज नहीं आ रहा इसलिए और बार चला दीजिए। 2 एकम 2 यहाँ चला देता है, 3 एकम 3 यहाँ चला दीजिए, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ क्या क्या है 2 2 1। ठीक है, यहाँ जैसे 8 है तो यहाँ 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 2 1, 3 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 का क्या है 3 3 1, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 1। उसके बाद कितना है 25 का 5 5 1, यहाँ लिख देता है 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, तो इसका एचसीएफ किसका किसका हो जाएगा 8, 9 और 25 का एचसीएफ। एचसीएफ मैंने तीनों में क्या देखिए, यहाँ पे एक है अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहाँ पे एक है, एक तीनों में ना मिल गया तो एचसीएफ हो गया इसका 1। ठीक है, उसके बाद एलसीएम देखिए 2 यहाँ सिर्फ है, इधर कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो 2 सिर्फ यहीं पे यही लाइन में, तो 3 को 2 है तो यहाँ पे एलसीएम जो है यहाँ पे हो जाएगा 3 को 2, उसके बाद और 2 को 3 और 2 को 5 यहाँ लिख देंगे और गुना कर देंगे। देखिए तो एलसीएम कितना है 2 2 2, तो यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद एलसीएम और क्या है 2 के बाद 3 है तो 2 को 3 है तो यहाँ लिख देते हैं 3 गुना 3। उसके बाद और क्या है 2 को 5 है तो यहाँ लिख देता है 5 गुना 5। ठीक है, उसको थोड़ा सा गुना कर दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 72 पंचे। अब ऐसे देखिए आप 72 पंचे आ गया, आप इससे सकेंगे नहीं दारे मुंह। उसके बाद फिर और 5 से गुना करना होगा। इसको मैं आइडिया बताता है, बहुत आसानी से गुना होगा। देखिए जब भी 2 और 5 रहेगा, से मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 2 पंचे कितना हो गया 10, तो 10 का आराम से पहले एक 0 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 1 2 और यहाँ 1 5 है, 2 पंचे 10 का और 1 0 हो गया। उसके बाद बचा क्या 2 3 3, तो इसको गुना कर दीजिए 2 3 6 6 3 18, यहाँ जाएगा 18। इस प्रकार ये 3 नंबर भी हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट।